It is only after taking this oath that a member can take part in the proceedings of the House. शपथ ग्रहण करने के बाद ही मेंबर हाउस की प्रोसीडिंग्स या मीटिंग्स में हिस्सा ले सकता है. Second is in parliamentary procedures. After oath, second important procedure is quorum. Quorum is the minimum number of members to be present in the House before it could transact any business. As per as Rule 1/10 of the total membership of each House constitutes the quorum. Quorum असल में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं जो एक हाउस में प्रेजेंट होने चाहिए इससे पहले कि कोई मीटिंग शुरू हो या कोई बिजनेस ट्रांसैक्ट हो सके हाउस में. एज पर रूल के अकॉर्डिंग 1/10 of the total membership of each house constitutes the quorum. The present strength of Lok Sabha is 545. Hence, 545 का 1/10 कितना होगा? 55. It means 55 member constitutes the quorum. The present strength of Rajya Sabha is 245. Hence, 25 members constitute the quorum. Then third important procedure of parliament is casting vote. The decisions of the house are taken by a majority vote. हाउस के डिसीजंस कौन लेता है? मेजॉरिटी वोट के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं हाउस के डिसीजंस या निर्णय जो हैं हाउस की वो मेजॉरिटी वोट के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं. बट इफ देयर इज अ टाई दैट द वोट फॉर एंड अगेंस्ट हैपन टू बी इक्वल, मान लो वोट पक्ष में और निरपक्ष में भी इक्वल पड़ी हैं, तो स्पीकर ऑफ द हाउस हैज़ बीन गिवन द पावर. हाउस के स्पीकर को पावर दी जाती है कि वो अपनी वोट कास्ट करे ताकि डिसीजन बनाया जा सके. और जो वोट है जो स्पीकर द्वारा डाली जाती है इसे कास्टिंग वोट कहा जाता है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर इज क्वेश्चन आवर. एवरी मेंबर ऑफ द हाउस इज द प्रिविलेज टू आस्क क्वेश्चन. हर एक मेंबर को एक प्रिविलेज दिया गया है कि वो क्वेश्चंस पुट अप करे गवर्नमेंट से ऑन मैटर्स ऑफ, जो मैटर्स किससे रिलेटेड हैं? पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं, यानी लोगों के फ़ायदे के जो मैटर्स हैं या इश्यूज़ हैं जो लोगों से रिलेटेड है, आम जनता से रिलेटेड है. सच क्वेश्चंस आर एड्रेस्ड टू द चेयर एंड इफ एडमिटेड द गवर्नमेंट इज obliged टू आंसर them. और ऐसे क्वेश्चंस किसको पुटअप किए जाते हैं? चेयर मीन्स हु इज़ द लीडर ऑफ द गवर्नमेंट, मे बी हु इज़ द मिनिस्टर if admitted, or minister of the ruling government. May he be a finance minister, may he be a prime minister, may he be a education minister, any minister. Such questions are addressed to the chair, but these questions ये चेयरमैन को या हाउस के स्पीकर को एड्रेस किए जाते हैं. इफ़ एडमिटेड द गवर्नमेंट इज़ obliged टू आंसर दैम. और अगर ये इन क्वेश्चंस को एडमिट किया जाता है तो गवर्नमेंट को इन क्वेश्चंस का आंसर देना ही पड़ता है. फर्स्ट आवर ऑफ एवरी वर्किंग डे ऑफ द हाउस. पहला जो आवर है हर वर्किंग डे का हाउस में ये रिजर्व्ड है, होता है क्वेश्चंस के लिए, अनलेस अदरवाइज. और ये कौन डिसाइड करता है? स्पीकर डिसाइड करता है. 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर पुट. फर्स्ट आवर अनस्टार्ड क्वेश्चंस, second starred question, then third short notice questions. Unstarred questions have to be answered in written form. Unstarred questions को written form में आंसर करना जरूरी है by the minister concerned. जो मिनिस्टर इससे रिलेटेड है, जिस मिनिस्टर को ये क्वेश्चंस पुटअप करने हैं उसे रिटन फॉर्म में इन क्वेश्चंस का आंसर देना होता है. Start questions are answered orally on the floor of the house. और start questions orally हाउस के फ्लोर पर हाउस में ही आंसर करने होते हैं by the ministers concerned. जिस मिनिस्टर से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं.
सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं. शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस रिलेटिंग टू मैटर ऑफ पब्लिक अर्जेंट पब्लिक इम्पॉर्टेंस. और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जो अर्जेंट मीन्स बहुत ही ज़रूरी पब्लिक इम्पोर्टेंस के क्वेश्चंस होते हैं. और ये 10 डेज़ के प्री नोटिस देना पड़ता है इन क्वेश्चंस को पूछने से पहले. देन 0 hour, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री प्रोसीजर. द टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आर के जस्ट बाद जो टाइम होता है वो होता है 0 hour, और ये अराउंड 12 o'clock स्टार्ट होता है. एंड मेंबर्स कैन रेज इश्यूज़, और मेंबर्स इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर क्वेश्चन रेज कर सकते हैं और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. यूजुअली देयर इज़ अ लंच ब्रेक एट 1 PM, और 1 बजे लंच ब्रेक होती है. 0 hour देयरफॉर डज नॉट लास्ट फॉर मोर देन एन आवर, और 0 hour 1 hour से ज़्यादा नहीं होता है. रेजोल्यूशन एक मोशन होता है जो हाउस में प्रेजेंट किया जाता है, जो किससे रिलेटेड होता है? जनरल पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है. जनरल पब्लिक इंटरेस्ट मीन्स आम जनता के से रिलेटेड होता है. अ मेंबर मस्ट गिव 15 days प्रियर नोटिस फॉर सच अ मोशन, और मेंबर को 15 days का नोटिस पहले देना पड़ता है ऐसे मोशन के लिए. स्पीकर में अलाउ अ शॉर्टर पीरियड ऑफ नोटिस, और स्पीकर कम पीरियड का नोटिस अलाउ कर सकता है. मेजॉरिटी ओपिनियन ऑन द हाउस ऑन सच अ मैटर, और मेजॉरिटी ओपिनियन जो होता है हाउस का, मतलब मेजॉरिटी ज़्यादा जो मेंबर्स होते हैं हाउस के जो अपनी राय देते हैं ऐसे मैटर पर, इसे ही हाउस का रेजोल्यूशन कहा जाता है. देन इज़ प्रेसिडेंट्स एड्रेस. द प्रेसिडेंट एड्रेसेस, प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस के जॉइंट सिटिंग को एड्रेस करता है. मीन्स जब दोनों हाउसेस पार्लियामेंट में बैठे होते हैं उनको एड्रेस प्रेसिडेंट ही करता है. जब फर्स्ट सेशन कमेंस होता है जनरल इलेक्शन के बाद, प्रेसिडेंट दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को एड्रेस करता है. एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, जब पहला सेशन शुरू होता है हर साल, दैट इज़, और वो सेशन कौन सा होता है? बजट सेशन. द प्रेसिडेंट एड्रेसेस द पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, और प्रेसिडेंट किसको एड्रेस करता है? गवर्नमेंट की पॉलिसी स्टेटमेंट को. द एड्रेस आउटलाइन द पॉलिसीज़, और एड्रेस किसको आउटलाइन करता है? पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स होते हैं जो गवर्नमेंट की. मोशंस, whenever a matter of urgent public interest is sought to be discussed in the house, जब भी अर्जेंट पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर उसको सुलझाना होता है, ये डिस्कस किया जाता है हाउस में, इसे मोशन कहा जाता है. मोशंस अलग अलग तरह के होते हैं. मोशन ऑफ थैंक्स, फर्स्ट सेशन जो हर नई पार्लियामेंट में होता है और फर्स्ट सेशन जो हर फिस्कल ईयर का होता है, इसे प्रेसिडेंट ही एड्रेस करता है. और ये जो एड्रेस होता है प्रेसिडेंट का, ये हाउस में भी होता है, और डिबेट, इस पर डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, एंड इसे अप्रूव किया जाता है. ऐसे मोशन को मोशन ऑफ थैंक्स कहते हैं. अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू द मोशन ऑफ थैंक्स. फर्स्ट सेशन, हर एक नई पार्लियामेंट में जब फर्स्ट सेशन होता है, फर्स्ट सेशन हर एक फिस्कल ईयर का, इसे कौन एड्रेस करता है? प्रेसिडेंट. और ये जो एड्रेस होता है प्रेसिडेंट का, ये हाउस में होता है और डिबेट होता है इस पर, और इस अप्रूवल दिया जाता है. ऐसे मोशन को मोशन ऑफ थैंक्स कहा जाता है. नाउ नेक्स्ट इज सब्सटेंटिव मोशन. ये रेजोल्यूशन हाउस में पास किया जाता है जिस पर हाउस का ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाता है कि हाउस का क्या ओपिनियन है किसी पर्टिकुलर मैटर को लेकर, किसी खास मैटर या मुद्दे को लेकर. मोशन फॉर रिमूवल, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट का मोशन या हटाने का मोशन.
if the president, vice president, the speaker, judges of supreme court and high court act in violation constitution के कानूनों को तोड़ते हुए या कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के विरुद्ध जाते हैं, तो पार्लियामेंट कैन मूव टू रिमूव impeach such a dignitary. तो पार्लियामेंट हाउस इम्पीचमेंट मोशन पास कर सकता है ऐसी डिग्निटरीज के खिलाफ, एडजॉर्नमेंट मोशन।